यज्ञ करो, सत्कर्म करो, जो भी कर्म करो, किसी को उठाने के लिए, किसी को संवारने के लिए करो, किसी को गिराने के लिए नहीं। आज यज्ञ तो कर रहे हैं दक्ष प्रजापति, लेकिन भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, वो उनको छोटा बनाने के लिए। यज्ञ प्रारंभ हो, इसके लिए समस्त देवता आने लगे और देवी देवताओं को आते हुए देखा तो सती जी के मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं। बार बार भोलेनाथ के पास आती हैं, फिर लौट जाती हैं, आती हैं, फिर लौट जाती हैं। मन में सोचती हैं कहूं कैसे भोलेनाथ से, पिता ने तो एक पत्र भी नहीं भेजा, निमंत्रण भेजा ही नहीं है, कैसे कहूं कि भोलेनाथ चलना है। पर फिर भी कहा कि यदि न कहूंगी तो मेरे मन में ये उथल पुथल होती ही रहे। वैसे देवियों की एक बात ये अच्छी है कि इनके मन में जो होता है वो कह देती। आपने महसूस किया होगा कि ज्यादातर जो हार्ट अटैक आते हैं वो पुरुषों को आते हैं। माताओं की अपेक्षा जो दिल का दौरा पड़ता है, जो हृदय पर अटैक होता है, दिल पर जो, वो पुरुषों को। कारण कभी सोचा? तो एक बंधु तो कह रहे इसलिए क्योंकि इनके दिल होता ही नहीं है। पर मैं कहती हूं, आप उस मां के लिए कह रहे हो जिसके दिल की गहराई नापने वाला पैमाना आज तक नहीं बना। यदि उस मां के हृदय नहीं होता तो इस दुनिया में हृदय होगा किसके? तो ये बात तो गलत है। इसका कारण यही है कि माताएं अपने भीतर कुछ दबाकर छुपाकर भीतर नहीं रखती हैं। उनके मुंह पर जो आता है वो निकाल ही देती हैं। वो अपनी चिंता बाहर दे देती है, अब तुम चिंता लो। पुरुष कई बार अपने मन में दबा लेते, ये बात सत्य है। उसके अगर आंसू आना चाहेंगे तो वो समाज को देखेगा कि समाज क्या कहेगा कि ये पुरुष रो रहा है महिलाओं की तरह, इतना कमजोर है कि ये रो रहा है। और ये सोच करके जो दबे हुए आंसू हैं वो भीतर ही दबकर रह जाते हैं, वो रो भी नहीं पाता, हंस भी नहीं पाता खुल करके। क्या कहेंगे लोग, क्या प्रतिष्ठा है, पोजीशन है, पदवी है। मन में कुछ भाव भी आते हैं तो कह नहीं पाता है। अरे मेरे ही ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैं ही जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं ही अपनी पीड़ा कहूंगा तो फिर सब कैसे संभल पाएंगे। और कई कई कारण हो सकते हैं, उसके कारण कई बातों को आप अपने भीतर दबा कर रखते हो और जो भीतर एक विस्फोट बन करके किसी न किसी रूप में तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। इसलिए आप भीतर मत दबाओ, दमित मत करो अपने विचारों को। जो भी निकले, मैंने इसीलिए कहा कि जो निकल रहा है उसको निकलने दीजिए। अगर बाहर नहीं निकालोगे तो भीतर तो वो आंसू बह ही चुके हैं, भीतर तो वो घुटन से दब ही चुके हैं, वो आपके भीतर कुछ न कुछ नुकसान जरूर करेंगे। इसलिए जो मन में आ रहा है वो कह दीजिए। और कोई एक ऐसा मित्र जीवन में बनाइए जिसके सामने आप अपनी समस्याओं को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्टों को कह सको निसंकोच होकर के। कोई एक मित्र जीवन में ऐसा बना, और वो मित्र कोई भी हो सकता है। आपकी पत्नी भी वो मित्र हो सकती है, आपके लिए पति भी मित्र हो सकता है, आपके लिए कई बार बच्चे भी मित्र बन जाते हैं, माता पिता भी मित्र हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा चुनिए जो हर समय आपको समझने वाला हो। अगर इतना कमा लिया जीवन में तो आपने बहुत कमा लिया। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति न भी मिले, कहा कि मित्र के लिए जान देने वाले लोग तो मिल जाएं, पर ऐसा मित्र तो मिले जिसके लिए जान दी जा सके। ऐसा मित्र खोजना आज के समय में मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति खोजना आज के समय में मुश्किल है। और इसलिए कह दिया है कि देखो, हर आंसू आंख में लाया मत करो।
मैं ये नहीं कह रही कि अपनी बात सबके सामने रखो, अपनी पीड़ा सबको सुनाओ, अपने दर्द अपने आंसू सबको दिखाओ, क्योंकि सब आपको समझने वाले हों ये जरूरी नहीं है। हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। कोई आपका अपना जो आपको समझता है पूरी तरीके से, उसके सामने अपनी पीड़ा अपने कष्टों को जरूर निकाल दो, भीतर मत दमन करो। और यदि कोई दुनिया में ऐसा ना मिले तो साक्षात ठाकुर जी के सामने आकर के अपनी सारी पीड़ा अपने सारे कष्ट कह दो, वो जरूर सुनते हैं। उसी को अपना मित्र बना लो, उससे बड़ा मित्र तो कोई नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति पैदा करो। आज संकुचित हैं अपनी बात कहने में सती, लेकिन फिर भी परिणाम जो होगा वो देखेंगे, पर अभी तो कम से कम कह ही देती हूं। अब भोलेनाथ के पास गई और इस तरह से कुछ कहने लगी। बोली सती मनोहर बानी, मधुर बोलती हूँ, मीठा बोल रही हूँ। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। संकोच प्रेम रस सानी, मन में भय है संकोच, और कहा कि कुछ करने जा रहे हैं आप और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ये करूं या ना करूं, तो समझ लेना कि जब आपके हृदय में एक साथ भय, शंका और लज्जा ये तीनों प्रकट हो जाएं, ये तीनों आपके मन में उमड़ पड़े, तो समझ लेना वो कार्य कभी नहीं करना। भय भी है, शंका भी है, लज्जा भी है। अब आप यहाँ कथा में बैठे, कोई भय है, कोई लाज आ रही है कि कोई देख लेगा क्या कहेगा, कोई शंका है, तो समझ लो ये कार्य बहुत अच्छा है। भय, शंका और लज्जा जहां उत्पन्न हो जाएं, प्रकट हो जाएं, समझ लो कहीं तो कोई खोट है। भय संकोच प्रेम रस सानी, भय भागवत जी में श्लोकों के माध्यम से इस कथा को गाया है और राम कथा में चौपाइयों के माध्यम से गाया है। और वहां भागवत जी में एक बहुत सुंदर बात कही है कि सती जी ने अपनी बात बड़ी चतुराई से रखी है। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है, कहा तो सही पर थोड़े दूसरे ढंग से कहा। प्रजापतेस्ते स्वस्वरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। हे भोलेनाथ मैं कुछ कहूं? भोलेनाथ कहते हैं कहो। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको जाना नहीं है? आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ, मेरे पिता आ गए तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। बड़ी चतुराई से बात रखती है। पिता भवन उत्सव परम, बहुत परम उत्सव है, आनंद का समय है, उत्सव की बेला है, हमको चलना चाहिए भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा शुभ समाचार है, पर एक बात बताओ सती, क्या पिता के घर से कोई निमंत्रण आया है? कहती है भोलेनाथ निमंत्रण तो कोई नहीं आया। तो आज भोलेनाथ बहुत सुंदर भाव से समझा रहे हैं। कहे उनीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई,
बयर तुम हूँ बिसराई। जो बिन बोले जाओ भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। हे भवानी, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं मना तो नहीं करूंगा, पर तुम स्वयं तो समझदार हो। अगर निमंत्रण नहीं आया है, सबके लिए निमंत्रण गया, कम से कम मुझसे वैर था, मुझसे शत्रुता थी, तो अपनी बेटी को तो बुलाया ही होता। कहे नीक मोरे हूं मन भावा, और यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमऊ बिसराई। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह न कर। मेरे मन से तो ऐसा आ रहा है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं। जो आपका हित जानता है वो आपको हमेशा भले के लिए कहेगा, चाहे आपको उस समय वो बुरा लगे। मैं आपके हित की बात कह रहा हूं, क्योंकि जब आप बिना बुलाए जाओगी तो आपका सम्मान नहीं होगा, और जहां सम्मान नहीं होगा तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें पीड़ा होगी। और किसी ने यदि तुमसे कुछ अपशब्द कटु शब्द कह दिए तो तुम सहन नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो पीड़ा तीर के लगने से भी नहीं होती, वो पीड़ा अपनों के कटु वचनों से होती है। मैं जानता हूं तुम सहन नहीं कर पाओगे। और सती जी को यह समझाया गया।